बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में टीचिंग्स की कुछ जॉब्स को अनाउंस किया गया है, जिसमें एसएसटी की सीट्स हैं। मेल के लिए 150 हैं और फीमेल के लिए भी 150 हैं, मतलब टोटल 300 सीट्स हैं। एसएसटी की 17 स्केल है इनका। सेकेंडरी स्कूल टीचर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आगे चल के देखें, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन FGEI, जो आपके कैंट में स्कूल होते हैं या जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे आपको पढ़ाना होगा। तो एक अच्छी जॉब है, लेकिन इसमें एक इशू है। इशू ये है कि ये जॉब्स जो हैं ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। आगे मेंशन किया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल मजीद बढ़ाया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। मतलब ये है कि ये सीटें कभी परमानेंट नहीं हो सकती। अगर कोई बच्चा ये सोच के इसे ज्वाइन करे या इस पे अप्लाई करे, इसके लिए फाइट करे कि जी कल को ये परमानेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेंशन एडवर्टाइजमेंट में पहले 1 साल मतलब आप टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ पैकेज आपको अच्छा देंगे, रिहाइश भी ये देते हैं मोस्टली। अगर नहीं देंगे तो फिर आपको ये पैकेज के अंदर कुछ ना कुछ रेजिडेंस अलाउंस वगैरह देंगे। तो अब इसमें अब आपने अप्लाई करना है या नहीं करना है तो आपका मर्जी है। हमारा काम आपको इन्फॉर्म करना होता है कि जॉब्स आ गई हैं, और ये इस जॉब के जो मेरिट और डिमेरिट्स हैं वो हम आपको बता रहे होते हैं। तो ये परमानेंट तो कभी नहीं होने वाली, ठीक है। दूसरा, इसमें सीटों को डिवाइड किया गया है। जो पंजाब की सीट हैं वो 71 हैं एसएसटी की, और 95 मतलब 71 फीमेल के लिए, 71 मेल के लिए एसएसटी की जॉब्स हैं पंजाब वालों के लिए। टीजीटी की जो सीट्स हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, 95 मेल के लिए हैं, 95 फीमेल के लिए हैं। फिर आगे सिंध की हैं, इसी तरह से बताई गई हैं। सिंध की जो हैं टोटल 16 हैं मेल के लिए, 16 फीमेल के लिए। ये एसएसटी की हैं, और टीजीटी की 21 मेल के लिए और 22 फीमेल के लिए। इसी तरह से आप देखें कि सिंध, ये सिंध रूरल है, देहात वाला जो इलाका है। सिंध अर्बन की अलग से हैं, तो 11 सीटें मेल के लिए सिंध वालों की, 11 फीमेल के लिए एसएसटी की जॉब्स, और टीजीटी की 14 सीटें हैं मेल के लिए और 15 हैं फीमेल के लिए। ये सिंध वालों की है। केपीके की अगर हम बात करें तो 16 सीटें हैं मेल के लिए, 17 हैं फीमेल के लिए एसएसटी की, और उसके बाद 22 सीटें 22 जो है ना ये टीजीटी की हैं, केपीके वालों की मेल फीमेल की। इसी तरह से बलूचिस्तान को अगर हम देखें तो 8 सीटें हैं एसएसटी की मेल के लिए, 9 हैं फीमेल के लिए। टीजीटी की 12 हैं मेल के लिए और 11 हैं फीमेल के लिए। ये बलूचिस्तान की है। इसी तरह से फाटा को अगर हम देखें तो 5 सीटें मेल के लिए, 4 फीमेल के लिए एसएसटी की सीटें हैं ये, और 6 सीटें जो हैं मेल के लिए और 5 सीटें फीमेल के लिए टीजीटी की हैं। ये भी हमारे पास एक्स फाटा है। उसके बाद जीबी है हमारे पास, तो जीबी की 2 सीटें हैं मेल के लिए, 1 है फीमेल के लिए एसएसटी की। इसी तरह से टीजीटी की 2 सीटें मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए। आज़ाद कश्मीर की जो 3 सीटें हैं वो मेल के लिए, 3 फीमेल के लिए एसएसटी की। इसी तरह से 4 सीटें जो हैं टीजीटी की मेल के लिए और 4 टीजीटी की सीटें हमारे पास फीमेल के लिए हैं। तो टोटल हमारे पास बनेगी 300 एसएसटी की बनेगी और 400 बनेगी आपके टीजीटी की। ये तो सीट्स की डिवीजन है ना। आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसमें जो वो लिखा हुआ मैं बता रहा था आपको, तो बताया कि फॉलोइंग पोस्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 1 year, एक्सटेंडेबल फॉर एन अदर ईयर इफ रिक्वायर्ड।
अगर ज़रूरत हुई तो वो बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे इसे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, बाकी इनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है एसएसटी में? जो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी जो है 2nd क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री, मतलब 16 ईयर एजुकेशन चाहिए आपकी। 16 ईयर एजुकेशन आपकी ज़रूरी है। आपने बीएस किया हुआ है या आपने एमएससी की हुई है, सब्जेक्ट भी नीचे मेंशन है। इंग्लिश में की हुई है आपने, उर्दू में किया हुआ है, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। ये 6 कैटेगरी जो है डिफाइन की गई है। अगर आपने इनमें 16 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बीएड का होना भी जरूरी है, विद बीएड। 16 ईयर एजुकेशन इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में प्लस बीएड लाजमी है, या बीएड के इक्विवेलेंट आपने कोई डिग्री की हुई है, एमए एजुकेशन किया हुआ है, फिर आपको बीएड की जरूरत भी नहीं है। बताने का मकसद ये है कि आपका जो प्रोफेशनल टीचिंग की जो डिग्री है वो साथ में जरूरी है आपकी टीचिंग स्किल्स के हवाले से। ओके हो गया। उस तरह से आगे इसमें एमए भी बताया गया है, एमए किया हुआ है या आपने बीएस किया हुआ है, दोनों इसमें इन सब्जेक्ट्स में साथ में बीएड किया हुआ तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ये था एसएसटी के लिए। दूसरा हमारे पास टीजीटी के लिए है, तो 2nd क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री, मतलब 14 ईयर एजुकेशन कम से कम चाहिए। इन्हीं रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में आपने 14 ईयर एजुकेशन हासिल की हुई है कम से कम, विद बीएड, इसमें भी बीएड का होना जरूरी है, या इसके इक्विवेलेंट कोई आपने प्रोफेशनल डिग्री की हुई है टीचिंग के हवाले से, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें आप ये देखें कि सीटें भी डिवाइड की गई हैं सब्जेक्ट वाइज। इंग्लिश की 56 है, मेल की 56 फीमेल की है। इस तरह से उर्दू की 27 है, मैथ की 39 है, फिजिक्स की 36 है, केमिस्ट्री की 20 है और बायोलॉजी की 22 है। सीट्स की डिवीजन भी की गई है। एज लिमिट जो है इसमें 35 साल तक, 22 जमा 5 प्लस 5, मतलब 30 जमा 5 35 साल तक अगर आपकी एज है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, दोनों का उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बस 5 साल की रिलैक्सेशन इन्होंने दी है सबको। तो 35 साल तक अगर आपकी एज है तो दोनों सीटों के लिए आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं एज के हवाले से अगर हम देखें। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया अप्लाई का तरीकाकार जो है वो बेटा हमारे पास ही उन्होंने बताया, ये वेबसाइट है http, आगे हमारे पास induction 2025.fgei.gov.pk, इनकी अपनी वेबसाइट है, उधर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करें, कोई हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी आपने। ठीक है। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 19 मई है। 19 मई से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 मई से पहले पहले अप्लाई कर सकते। अच्छा, इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन कुछ और लोगों को भी दी गई है, जैसा कि 3 ईयर की मजीद, मतलब 35 साल तो सबके लिए है ना, 3 साल और 38 साल तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जैसे, या ट्राइबल एरियाज आज़ाद कश्मीर के जो बल्तिस्तान, सिंध और रूरल बलूचिस्तान के जो शेड्यूल कास्ट से जिनका ताल्लुक है बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जैसे है, उन्हें मजीद 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई, मतलब 38 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई उन लोगों को जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और जिन्हें 2 साल कम से कम कंटिन्यूसली जिनकी सर्विस हो गई है, उनके लिए 10 साल, मतलब 35 जमा 10 45 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल मजीद रिलैक्सेशन दी गई पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन है, स्पेशल पर्सन है, उन्हें भी 10 साल की मजीद रिलैक्सेशन दी गई, मतलब वही 45 साल तक अगर उनकी एज हो गई है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल जो रिलैक्सेशन दी गई है उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आर्मी से, उन्हें 15 साल की रिलैक्सेशन दी गई है जी, मतलब वो 50 साल तक उनकी एज हो गई है, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की मजीद रिलैक्सेशन दी गई विडोज जो हैं, या सन है या डॉटर है, किनकी जो सर्विस के अंदर जिनकी डेथ हो गई है, सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस,
ठीक है। आफ्टर 1/7/2005, 2005 के बाद अगर किसी का वालिद या किसी का खामंद जो है ड्यूरिंग सर्विसेज या वालदा सर्विसेज जो है वो क्या हो गई है, जिनकी डेथ हो गई है 2005 के बाद, ठीक है, तो वो जो है ना जी ऑन और आफ्टर 2005 के बाद वो इसमें उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन उन्हें भी दी गई है मजीद। तो ये बेटा प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। हार्ड कॉपी सबमिट नहीं हो गए हम करेंगे तो सेंटर जो है जो आप चूज करेंगे लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, जो भी आप करेंगे, रावलपिंडी, पेशावर, वही होगा। क्लोजिंग डेट से पहले ही चेंज कर सकते हैं, बाद में आप चेंज भी नहीं कर सकते। सारी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी। सिलेबस की बात कर लेते हैं इसकी। तो इसका सिलेबस बेटा देखें, एक तो सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आपका इन सब्जेक्ट का पोर्शन होगा, वो 30 नंबर का हो, वो 50 नंबर का हो, उनकी मर्जी है। और कुछ पोर्शन आपका बीएड का भी होगा, प्रोफेशनल जो स्किल्स है आपकी टीचिंग की, उसके हवाले से ज़रूर पोर्शन होगा। और कुछ पोर्शन आपका इंग्लिश का भी हो सकता है। तो ये आपका सिलेबस होगा। इसकी तैयारी के लिए हमारा कोई बैच नहीं है बेटा अभी। अगर हमने इसके हवाले से कुछ किया आप लोगों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने यूट्यूब चैनल पे करेंगे। चैनल से कनेक्टेड रहेंगे। इस पे अगर हम आप कुछ कर सके आप लोगों के लिए, टीचर हायर करके आपको अगर हम प्रोवाइड कर सके जो एक्सपर्ट हो, जो आपको ये प्रोफेशनल जो स्किल्स के हवाले से पोर्शन है वो करवाए, तो वो यूट्यूब चैनल पे ही होगा, पेड कोई बैच नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी बेटा जो मैंने आप तक पहुंचाई। हमारा काम इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता है, बाकी फैसला आपने करना है कि क्या आपने 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करनी है जिसे बाद में मजीद 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है, या आपने कोई परमानेंट जॉब की तरफ जाना है। मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि 1 साल अब तंग हो लें, लेकिन आप किसी परमानेंट जॉब की तरफ जाएं। आपको जो अच्छी जॉब है वो कमीशन ही देगा, जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, FPSC, PPSC या जो बाकी प्रोविंसेस के कमीशन के इदारे हैं, वो आपको एक अच्छी जॉब ऑफर कर सकते हैं। वहीं से आपको एक अच्छी जॉब मेरिट पे मिल सकती है। ये जो जॉब है अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो ये टाइम पास ज़रूर हो सकता है। ठीक है, आप साथ में यहाँ से अच्छी अर्निंग करें और साथ में तैयारी भी करें, बाकी एग्ज़ाम भी देते रहें। यहाँ आपको प्रोफेशनल एक लाइफ में आप चले जाएंगे तो बहुत कुछ आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। इस सोच के साथ अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है इस डिपार्टमेंट को तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।